Hello everyone, how are you? Beta, I hope you all are fit and fine. Welcome back to online classes. This video is for class 3rd. Subject is English reader. As you know, our chapter 4 is going on and we have completed some part of chapter 4. Today we will continue the same. So get ready, take out your books and open chapter 4. सी बेटा इट इज़ योर चैप्टर 4 नेम इज़ ट्री विटनेस एंड हम पेज नंबर 38 पर फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. एक बार आपको स्टोरी रिमाइंड करवा देती हूँ. एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो अकबर के पास आता है और अकबर से कहता है कि जस्टिस यानी न्याय कीजिए. अकबर से कहता है जस्टिस न्याय कीजिए जहाँ पना, और बताता है अपनी समस्या कि मेरा जो पड़ोसी है, जब मैं तीर्थ यात्रा पर गया था तो अपना सारा जो सोना था, जो सब कुछ मेरे पास प्रॉपर्टी थी, मैं सब उसे दे गया था सेफ कीपिंग के लिए, लेकिन वो मुझसे चीटिंग कर रहा है. अगर मेरी मदद राजा नहीं करेगा तो कौन करेगा, और अगर राजा भी नहीं करेगा तो फिर मुझे बुढ़ापे में भीख मांगनी पड़ेगी. इस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट करता है. तो राजा कहता है कि कल अपने पड़ोसी के साथ कोर्ट में आना. कोर्ट में जाता है तो थोड़ा वो डिस्कस करते हैं. एक लंबा चौड़ा सा व्यक्ति उसके साथ आता है, बूढ़े व्यक्ति के साथ, लाइक दिस, ये वाला है ना, देखो, और थोड़ी बहुत बात करते हैं. उससे वो बोलता है कि मैं इस बूढ़े आदमी को क्यों ठगूंगा, है ना, मेरे पास मैं तो खूब अच्छा खासा पैसा है मेरे पास, मैं तो ऑलरेडी रिच हूँ, हैं. तो ये सब हम कर चुके थे. अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. Somehow वीरबल did not की फुल फॉर्म होती है, इसे didn't बोलते हैं. Quite trust the young neighbor. He turned to the old man. Did anyone see you giving the bag of gold to your neighbor? No, Huzur, the old man said, shaking his head sadly. I trusted this young man and as a son. I trusted this young man as a son. Now I see I was mistaken. His shoulders slumped in hopelessness. Let me think, said Birbal. Can you remember where you were, Babaji, when you gave him this bag of coins? Ah, that I do remember, Huzur, the old man said, brightening up. We were standing under a mango tree in a mango grove outside our village. It was summer, the mangoes were ripe and the air was filled with their delicious smell. Somehow, जैसे तैसे, बीरबल didn't quite trust the young neighbor. बीरबल को विश्वास नहीं था, ट्रस्ट मीन्स विश्वास नहीं था, थोड़ा सा विश्वास नहीं था. द यंग मैन, जो यंग मैन कह रहा था उस पर थोड़ा सा उसको विश्वास नहीं था. ही टर्न टू द ओल्ड मैन, वह बूढ़े व्यक्ति की तरफ मुड़ा. डिड एनीवन सी यू गिविंग द बैग ऑफ गोल्ड टू योर नेबर? डिड एनीवन सी यू, क्या तुम्हें किसी ने देखा? गिविंग मीन्स देते हुए, बैग ऑफ गोल्ड यानी जो सोने से भरा बैग था उसको देते हुए. टू योर नेबर, तुम्हारे नेबर को देते हुए किसी ने तुम्हें देखा? नो हुजूर, द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन कहता है, नहीं हुजूर. शेकिंग हिज हेड सैडली, अपने सिर को दुख से हिलाता हुआ वह कहता है, आई ट्रस्टेड, मैं विश्वास करता था, दिस यंग मैन एज अ सन, यानी मैं बेटे की तरह, एज ए सन यानी बेटे की तरह इस यंग मैन पर भरोसा करता था, विश्वास करता था. नाउ आई सी, और अब मैं देखता हूँ, आई वॉज मिस्टेकन, मैं गलत था. हिज शोल्डर्स स्लम्प्ड इन होपलेसनेस, उसके कंधे झुक जाते हैं. स्लम्प मीन्स होता है झुकना, होपलेसनेस यानी निराशा से, निराशा से उसके कंधे झुक जाते हैं. लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, सैड बीरबल, बीरबल ने कहा.
कैन यू रिमेंबर वेयर वर यू, क्या तुम याद कर सकते हो कि तुम कहाँ पर थे बाबा जी? व्हेन यू गेव हिम दिस बैग ऑफ गोल्ड, जब तुम बैग ऑफ कॉइन्स, जब तुमने ये कॉइन्स का बैग उसको दिया तो तुम कहाँ पर थे? दैट आई डू रिमेंबर हुजूर, हाँ ये मैं याद कर सकता हूँ। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ब्राइटनिंग अप, यानी उसकी आंखों में चमक आ गई, चमकते हुए। वी वर स्टैंडिंग अंडर अ मैंगो ट्री, हम एक मैंगो ट्री के नीचे खड़े थे। इन अ मैंगो ग्रूव आउटसाइड आवर विलेज, हमारे गांव के बाहर मैंगो ग्रूव है ना। मैंगो वैसे ग्रूव का मतलब झुरमुट होता है, यानी कई पेड़ों की, पौधों की, झाड़ियों की बहुत ज़्यादा संख्या होती है, झुंड में संख्या होती है तो उसे ग्रूव बोलते हैं। तो मैंगो ग्रूव, बहुत सारे मैंगो के पेड़ थे वहाँ पर, उनमें से जो कि उनके गांव के बाहर थे, है ना, आउटसाइड आवर विलेज, हमारे गांव के बाहर, उन्हीं में एक मैंगो ट्री के नीचे वह खड़ा था। इट वॉज समर, यह समर था। द मैंगोज वर राइप, और जो मैंगो थे वो पके हुए थे। एंड द एयर फिल्ड विथ वॉज फिल्ड विद दियर डिलीशियस स्मेल, और उनकी सुगंधित खुशबू, अच्छी जो डिलीशियस यानी स्वादिष्ट खुशबू जो थी वो हवा में फैली हुई थी। अ मैंगो ट्री सेड बीरबल डिलाइटेड, बीरबल ने खुश होते हुए कहा, डिलाइटेड मीन्स खुश होते हुए। आई थॉट यू सेड यू हैड नो विटनेस, आई थॉट यानी मैंने सोचा, यू सेड तुमने कहा, यू हैड नो विटनेस कि तुम्हारा कोई भी गवाह नहीं है। द मैंगो ट्री इज़ योर विटनेस बाबा, जो मैंगो ट्री है वही तुम्हारा गवाह है बाबा। गो इमीडिएटली, तुरंत जाओ, टू द ट्री के पास, इन द मैंगो ग्रूव में ट्री के पास तुरंत जाओ। एंड आस्क द ट्री टू कम टू द कोर्ट, और पेड़ से कहो कि वह कोर्ट में आए। टिटर ब्रोक आउट अमॉन्ग नोबल्स एंड द अदर स्पेक्टेटर्स, टिटर मीन्स होता है दबी हुई हंसी, खुलकर नहीं हंस सकते ऐसे, तो दबी हुई हंसी, नोबल्स यानी जो विद्वान वहाँ पर थे उनके बीच एक दबी हुई हंसी, तो एक दबी हुई हंसी कोर्ट में फैल गई, बिखर गई, लोगों के बीच में थी, यानी लोग मुंह दबाकर ऐसे मुंह को ऐसे ढककर हंसने लगे। स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक। एवरीवन थॉट, प्रत्येक ने सोचा, बीरबल वॉज जोकिंग, कि बीरबल मजाक कर रहा है। हाउ कुड अ मैंगो ट्री कम टू कोर्ट, एक मैंगो ट्री कोर्ट तक कैसे आ सकता है? एंड गिव विटनेस, और गवाही दे सकता है। अ ट्री कैन नॉट वॉक एंड टॉक, एक पेड़ ना तो वॉक कर सकता है और ना ही टॉक कर सकता है, ये ना यानी ना तो बात कर सकता है और ना ही चल सकता है, ना ही बात कर सकता है। द ओल्ड मैन टू वॉज शॉक्ड, ओल्ड मैन भी थोड़ा शॉक्ड था, वो भी शॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बट ही वॉज अफ्रेड टू टॉक बैक टू द किंग्स मिनिस्टर, लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ था कि राजा के मिनिस्टर यानी मंत्री से जवाब कैसे दे, उसको बात कैसे करे। सो ही बोर्ड लो, वह नीचे झुका, एंड लेफ्ट इमीडिएटली, और तुरंत वहाँ से चल दिया फॉर मैंगो ग्रूव के लिए। एन आवर पास्ड, एक घंटे बाद, द किंग एंड नोबल्स वर बिकमिंग रेस्टलेस, अब जो राजा और जो वहाँ पर नोबल्स थे और लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, मैन और व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे, वो रेस्टलेस हो गए, अधीर हो गए। बी पेशेंट यानी धैर्य रखिए, सेड बीरबल ने कहा। द ओल्ड जेंटलमैन विल बी बैक एनी मिनट, बूढ़ा व्यक्ति है वो किसी भी क्षण आता होगा। ओ नो, सेड द यंग नेबर ने कहा, ओ नहीं, जंपिंग अप, कूदते हुए। ही इज नॉट गोइंग टू बी बैक फॉर सेवरल आवर्स, ही इज नॉट गोइंग टू बी बैक, वह नहीं आने वाला, फॉर सेवरल आवर, बहुत घंटों तक वह नहीं आने वाला। बीरबल लुक्ड एट द यंग मैन, बीरबल ने यंग मैन की तरफ देखा। टेल मी हाउ फार द मैंगो ग्रोव इज फ्रॉम हियर, मुझे बताओ, हाउ फार मीन्स कितनी दूर है, द मैंगो ग्रूव इज फ्रॉम हियर, यहाँ से जो मैंगो ग्रूव है वो कितनी दूर है। मोर देन 3 miles अवे, लगभग 3 मील से भी ज़्यादा हुजूर। बट दैट ओल्ड फेलो वॉज सो स्लोली, वो वॉक्स सो स्लोली, वो जो
बूढ़ा व्यक्ति है वो धीरे धीरे चलता है। इट विल टेक हिम एटलीस्ट 3 hours टू गेट देयर बैक। इट विल टेक, यह लेगा, हिम यानी उसको, एटलीस्ट 3 hours, लगभग 3 घंटे, टू गेट देयर, वहाँ तक पहुँचने में, एंड बैक, और वापस आने में। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वी शैल वेट, हम इंतज़ार करते हैं। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, एंड प्रोसीडेड विद द अदर बिजनेस इन द कोर्ट। प्रोसीडेड मीन्स कार्य जारी रखा, विद अदर बिजनेस, दूसरे कामों का, इन द कोर्ट यानी कोर्ट के जो दूसरे काम थे उसने वो करना जारी रखा। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, द ओल्ड मैन रिटर्न, बूढ़ा व्यक्ति वापस आया। ही वॉज डस्टी एंड वियरी, वह धूल मिट्टी में हो रहा था और वियरी यानी थका हुआ था। एंड ऑफ कोर्स देयर वॉज नो ट्री विद हिम, और वास्तव में उसके साथ कोई भी पेड़ नहीं था। 3 times आई रिपीटेड योर ऑर्डर टू द ट्री, 3 बार मैंने आपका ऑर्डर यानी आपका आदेश जो था वो मैंने 3 बार रिपीट किया। बट इट वुड नॉट बज, लेकिन वह थोड़ा हिला भी नहीं। नाउ आई एम ट्रूली लॉस्ट फॉर आई हैव नो विटनेस। नाउ आई एम ट्रूली लॉस्ट फॉर, यानी अब मैंने सच में खो दिया है, फॉर, क्योंकि, आई हैव नो विटनेस, कि मेरे पास कोई भी गवाह नहीं है। हिज फेस क्रम्पेल्ड, उसका चेहरा थोड़ा उखड़ा सा हो गया। एंड हिज होल बॉडी शूक विद सोप्स, और उसकी पूरी बॉडी हिलने लगी सुबकियों के कारण। सुबकियों से वो सुबक रहा था, सुबकना मतलब ऐसे रोना, सुबक सुबक कर रोना, आंखों से आंसू आ रहे थे और आवाज़, तो सुबकने के कारण उसकी पूरी बॉडी हिल रही थी। डोंट वरी बाबा जी, चिंता मत करो बाबा जी, सेड बीरबल काइंडली, बीरबल ने दयालुता से कहा। द मैंगो ट्री हैज़ ऑलरेडी गिवन इट्स विटनेस फॉर यू, जो मैंगो ट्री है उसने दे दिया, पहले से दे दिया, इट्स विटनेस, अपनी गवाही, फॉर यू, तुम्हारे लिए। ही टर्न टू द नेबर विद एन एंग्री फ्राउन, वह नेबर की तरफ मुड़ा, विद एन एंग्री फ्राउन यानी भौएं चढ़ाते हुए। यू यंग मैन आर अ लायर एंड अ थीफ, तुम यंग मैन झूठे और एक चोर हो। यू डिड टेक द ओल्ड मैन्स मनी अंडर अ मैंगो ट्री, तुमने ही लिया है, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके पैसे अंडर अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के नीचे तुमने ही बूढ़े व्यक्ति के पैसे लिए हैं। हाउ एल्स वुड यू नो विच मैंगो ट्री ही हैड गॉन टू, तुम कैसे जानते हो, हाउ एल्स वुड यू नो, तुम कैसे जानते हो, विच मैंगो ट्री, कौन से मैंगो ट्री के नीचे, कौन से मैंगो ट्री के पास, ही हैड गॉन टू, वह गया है, एंड हाउ फार अवे इट वॉज, और वह यहाँ से कितनी दूर है। द एम्परर एंड हिज कर्टियर क्लैप, राजा और उसके दरबारियों ने क्लैप, तालियां बजाई, एंड चीयर्ड बीरबल, और बीरबल का उत्साहवर्धन किया। बीरबल हैड सॉल्व्ड येट अनदर केसेस, बीरबल ने दूसरे केस को भी सॉल्व कर दिया है, दूसरे केसेस को सॉल्व कर दिया है। द नेबर वॉज ऑर्डर्ड, नेबर को आदेश दिया गया, टू गिव द ओल्ड मैन 2 bags ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी गोल्ड कॉइन्स के 2 बैग देने के लिए उसे आदेश दिया गया। एंड वॉज देन लैड अवे टू प्रिजन, और फिर बाद में उसे जेल में डाल दिया गया। द ओल्ड मैन वेंट अवे सिंगिंग द प्रेजेज ऑफ अकबर एंड बीरबल, ओल्ड मैन वेंट अवे, चला गया, सिंगिंग मीन्स गाते हुए, द प्रेजेज मीन्स तारीफ, ऑफ अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल की गाथाएं या अकबर और बीरबल की तारीफ करते हुए बूढ़ा व्यक्ति चला गया। सो बेटा, you just by watching this video try to translate the chapter and try to solve the question answers of this chapter. See beta, these are the word meaning of this chapter. ये जो वर्ड मीनिंग है आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे बेटा। सी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ये जो बुक में लिखा हुआ है इस तरीके से आपको नहीं लिखना, मैं एक बार बता देती हूँ आपको ये वर्ड मीनिंग कैसे लिखनी है।
सी, इस तरीके से आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है, वर्ड इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग। ये किसी और दूसरे क्लास की है, लेकिन इस तरीका ये है, आपको इस तरीके से आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।